भक्तों का आज के इस कार्तिक मास के प्रथम दिवस पर जो ये महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज के कार्तिक महीने के प्रथम दिवस पर भगवान कृष्ण ने एक अभूतपूर्व लीला, जिसे हम रास लीला के नाम से जानते हैं, वो भी आज ही के दिन की थी। तो इसलिए आज सभी उनका शरद पूर्णिमा के दिवस पर और कार्तिक मास के प्रथम दिवस पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भगवत गीता में बताए मासाणाम मार्गशीर्षाणाम कि अगर महीनों में कोई है, मैं कौन हूँ, तो महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। लेकिन भगवान ये भी बताए कि मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई प्रिय महीना है तो है कार्तिक, जो आज से शुरू हो रहा है। तो क्यों ये कार्तिक महीना मुझे प्रिय है या कार्तिक मास मुझे प्रिय है, उसका कारण देते हुए भगवान श्री कृष्ण और आचार्य वृंद कहते हैं क्योंकि ये कीर्तिदा की पुत्री श्रीमती राधा रानी का मास है और इसीलिए भगवान को ये जो महीना है अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए इस पहले महीने में, कार्तिक के महीने में पहले दिन पर भगवान ने एक अभूतपूर्व लीला की है। जैसे अगर कोई अच्छा बैट्समैन हो, हमारे समय में तेंदुलकर था, अभी मालूम नहीं कौन है, तो उसका अच्छा बैटिंग पिच मिला तो क्या करता है, वो पहले ही बॉल पर छक्का मार देता है कि नहीं। वैसे ही भगवान को ये कार्तिक का महीना अत्यंत प्रिय है और पहले ही दिन भगवान ने सिक्सर मार दिया कि अगर इस संसार में आकर्षण के लिए मैं अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह कृपा करने के लिए अगर मैं कोई लीला करूँगा तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लीला होगी जो माधुर्य रस से भरी होगी, और वो है रास लीला। इसलिए आज के दिन भगवान ने ये रास लीला की थी। वास्तविक अगर हम भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें, भगवान की लीलाओं को समझें, तो भगवान की सारी जो लीला है वो घटित हुई थी। जैसे पूतना आ जाती है ब्रज में, जब भगवान 6 दिन के थे तो ये घटना घटित हुई, या फिर अघासुर आए, ब्रह्म विमोचन लीला हुई, तो ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। लेकिन ये जो रास लीला है वो उसका प्रस्तुतिकरण भगवान ने स्वयं किया था। ये रास लीला का जो क्रीड़ा है वो इसकी शुरुआत भगवान ने स्वयं की थी। इसीलिए आज हम वास्तविक चर्चा करेंगे कि ये जो रास लीला है, शरद पूर्णिमा का दिवस है, उस दिन क्या हुआ था और भगवान कृष्ण गोपियों के द्वारा अनुग्रहाय भक्तानाम हमें अनुग्रह करने के लिए क्या शिक्षाएं प्रदान करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा के बारे में रूप गोस्वामी द्वारा एक सुंदर ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि, और उस ग्रंथ में इस लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। और केवल वर्णन ही नहीं, इस लीला की जो लघुत्तम और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो हमें रूप गोस्वामी पाद इस लीला से बताने जा रहे हैं। तो इस लीला की शुरुआत में उस ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वैसे तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान यानी क्यों कृष्ण को हम भगवान संबोधित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो 6 ऐश्वर्य है, ज्ञान, सुंदरता, यश, बल, पूर्ण शक्तिमान, वैराग्य, ये सारे 6 गुण जो है भगवान के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है। और इसीलिए हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते हैं, मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अपने को अपूर्ण मानते हैं। हालांकि शास्त्रों में इसका भी वर्णन है, भगवान हम आत्मा राम है, भगवान खुद में संतुष्ट होते हैं, लेकिन वही भगवान जो है वो अपूर्णता
महसूस करते हैं, और वो पूर्णता कब महसूस करते हैं? जब इस रास लीला का वो प्रयोजन करते हैं, जब उस रास लीला में भाग लेते हैं। इस रास लीला को वो लीला पूरी करने के उपरांत वो खुद को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझते हैं। तो इसीलिए आज हम रास लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इस रास लीला को कई आचार्यों ने कई सारे नाम दिए हुए हैं। जैसे उसमें से एक नाम बताया गया है कि छमासी। ये जो रास लीला है उसको क्या नाम दिया है? छमासी। तो आचार्य वृंद कहते क्यों छमासी नाम दिया है? क्योंकि भगवान ने ये जो रास लीला इतना विस्तृत किया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन तक ये रास लीला चली थी। तो इतना विस्तृत वो लीला हुआ था। तो ये अगर हम चर्चा करने बैठे और इसके ऊपर आचार्यों की टीका पढ़े, शास्त्रों का आचार्यों की वाणी को सुने, तो ये लीला जो है रास लीला, उसका वर्णन कम से कम वृंदावन में 6 महीना चलता है। 6 महीना। और इसीलिए इसे छमासी लीला भी कहा जाता है। इस लीला को मानहनन लीला भी कहा जाता है। क्यों मानहनन लीला? जैसे कि हम जानते हैं गोवर्धन लीला भगवान ने की। 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ के उंगली के ऊपर, आखिरी उंगली के ऊपर 7 दिन गोवर्धन भगवान ने उठाया था। तो ये लीला क्यों घटित हुई, या ये लीला क्यों की भगवान ने? क्योंकि इंद्र का मान हनन करना था। इंद्र जो व्रज और कृष्ण को नष्ट करने के लिए संवर्तक बादलों को आमंत्रित किया था और कहा था उसने कि पूरे व्रज को मिटा दो, उस इंद्र का मान भंग करने के लिए, मान हनन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की थी। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी जब वो वृंदावन में आए और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान को साधारण बालक समझ बैठे और बछड़ों को चुरा दिया। तो कृष्ण बछड़ों को चुराने के लिए चले गए, तो यहाँ ग्वाल बालों को चुरा दिया। तो भगवान तो समझ गए, भगवान जो है वो सबसे आदि पुरुष है। भगवान ने क्या किया? अपनी शरीर से अगणित जो ग्वाल बाल है और जो गैया के बछड़े हैं उनको भगवान ने निर्मित किया, और 1 साल तक भगवान ने इस प्रकार की लीला की कि किसी को समझा तक नहीं कि ये सारे रूप जो है वो स्वयं भगवान के ही रूप है। अब ब्रह्मा जी पहुंचे वापस तो देखते रहे, सबको तो मैंने चुरा लिया, लेकिन यहाँ तो भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो फिर भगवान ने जो है इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी का भी मान हनन किया है भगवान ने कृष्ण लीला में। तो इस लीला में किसका मान हनन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रास लीला में भी भगवान ने एक व्यक्ति का मान हनन किया है। और वो व्यक्ति कौन है? बताया जाता है कि वो व्यक्ति है साक्षात कामदेव। ये जो कामदेव है, जब भगवान ये रास लीला का प्रयोजन कर रहे थे, ये श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में ये रास लीला भगवान का करने का प्रयोजन था, तो भगवान ने बहुत सुंदर वातावरण निर्मित की, सुंदर हवा, सुंदर सुंदर प्रकार के पुष्प और कई सारे प्रकार के वातावरण निर्मित जब भगवान ने की, तो कामदेव को ये लगा कि भगवान जो है वो रास लीला कर रहे हैं और मेरे बिना तो रास लीला अपूर्ण हो जाएगी। तो ये कामदेव जो थे वो सोचने लगे कि मुझे भी भगवान की सहायता के लिए जाना चाहिए। तो वो कामदेव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर निकले। जो भी अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, वातावरण निर्मित होती है, कई प्रकार के पुष्प होते हैं, कई प्रकार के पंछी होते हैं, कई प्रकार के पंछियों की आवाज में कामुकता होती है, ऐसे पंछियों को लेके चलते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर
जलाशय होता है, बहुत सुंदर क्रीड़ामय वातावरण वहां पर होता है। और इन सारे शस्त्रों को लेकर जहां भगवान गोपियों के साथ रास लीला करने वाले थे, वहां पर कामदेव पहुंच गए और पहुंचे अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर, और भगवान ने अपनी मुरली बजा दी, भगवान ने अपनी बांसुरी बजा दी। और जैसी बांसुरी बज गई, वो त्रिभंग ललित रूप भगवान श्री कृष्ण का मनोहर रूप देखकर और वातावरण उस जगह का देखकर साक्षात कामदेव वो भगवान के ऊपर आकर्षित हुए और इस भगवान के ऊपर वो मोहित हो गए। और इसीलिए कामदेव का मोहित होने के कारण भगवान को एक और नाम मिला, मदन मोहन। जो मदन यानी कामदेव, मदन को जो आकर्षित करता है वो मोहन, इसीलिए भगवान का एक नाम हुआ मदन मोहन। तो इस लीला में भगवान ने कामदेव को मोहित किया, कामदेव को परास्त किया, इसलिए इस रास लीला को काम विजय नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार से कई सारे इस रास लीला के नाम हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण ने रास लीला की, तो रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में समझाते हैं कि इस रास लीला शब्द का अर्थ क्या है। कई बार हम भी संसार में रास लीला करते हैं, नहीं, लेकिन रास लीला का शब्द का अर्थ ही हमको मालूम नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहे, आजकल जो युवक युवतियां करते हैं वो रास लीला नहीं, रास्कल्स लीला है, नहीं, वो मूर्खों की लीला है। वास्तविकता रास लीला के बारे में बताते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, रासा नाम समूह इति रास लीला, यानी जितने भी संसार के रस है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नासिक में कुंभ मेला होता है या प्रयाग में होता है, तो कुंभ मेला में हम देखते हैं कई प्रकार के साधु, कई प्रकार के अखाड़े, कई प्रकार के योगी, कई प्रकार के ध्यानी, कई प्रकार के विशेष साधु सारे एक साथ इस कुंभ मेला में एकत्रित हो जाते हैं शाही स्नान के लिए। तो वैसे ही भगवान ने ये जो रास लीला की है, इस रास लीला में भगवान ने अनेक अनेक रसों को एकत्रित किया है। रासा नाम, जितने भी रस है इस संसार में, जितने भी रस है, इन सारे रसों को, जो शुद्धतम रस है, समूह एकत्रित किया इति रास लीला। और ऐसे जो लीलाएं सभी रसों को मिलाकर भगवान ने जो की है वो है रास लीला। तो प्रमुखता 12 रस है, या 12 जो है वो भगवान के विशेष रस है। तो इन 12 रसों में से 5 जो है वो प्रथम रस माने गए हैं, पहले रस माने गए हैं, और जो 7 है वो गौण रस यानी दूसरे रस माने गए हैं। तो भगवान जो है इन 12 विशेषता रसों के साथ रास लीला करते हैं। तो हम देखेंगे आज कि कैसे भगवान ने इस 12 रसों का आस्वादन व्रजवासियों को कराया है। तो कैसे ये 12 रसों से रास लीला परिपूर्ण है, ये हम आज हमारे चर्चा का विषय होगा। इस चर्चा के विषय के साथ हम देखेंगे इस संसार में भी अलग अलग प्रकार के 5 रस होते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार के रस है। बद्ध जीवात्मा इन 5 प्रकार के रसों में आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन पातंजलि योग के अनुसार सर्वोत्तम रस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये रास लीला में प्रवेश करने से पहले हम श्रीमती राधा रानी को नमन करेंगे। रास रचैया श्याम है, रास बिहारी नाम है, रासेश्वरी लाडली के संग, रास करत श्रीकांत है, रास करत
श्रीकांत है। रास रचैया नाम है, रास बिहारी नाम है, रासेश्वरी लाडली संग। इसलिए राधा रानी का जो नाम है वो है रासेश्वरी। जो रास लीला की जो ईश्वरी है, सबसे महत्वपूर्ण जो लीला की है, इस महत्वपूर्ण लीला में अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तो इस राधा रानी को नमन करते हुए इस रास लीला में प्रवेश करने से पहले इस भौतिक जगत के 5 रसों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है नारकीय रस। सबसे पहले वो कहते हैं जिसमें हम सभी जन आ जाते हैं। नारकीय रस, इसका मतलब होता है, या 5 रस इस प्रकार से। सबसे पहला नारकीय रस, 5वां उसके ऊपर है पार्थिव रस, यानी इस शरीर के प्रति आकर्षण का जो रस है। उसके ऊपर है स्वर्गीय रस, स्वर्ग में जाना चाहते हैं स्वर्गवासी, तो ये स्वर्गीय रस है जिसमें जीवात्मा आनंद लेना चाहता है। उसके ऊपर है दिव्य रस और उसके ऊपर है भक्ति रस। तो हम 5 रसों की शुरुआत में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है नारकीय रस। तो ये नारकीय रस में हर एक जीवात्मा आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे नारकीय रस कहा गया है। जैसे कि वर्णन आता है, बहुत बड़ा कचरे का डब्बा होता है, नहीं, या फिर यहाँ से कचरे की गाड़ी जाती है, नहीं, तो कचरे की गाड़ी या कचरे का डब्बा लो, तो कचरा अगर ऊपर ऊपर का रहेगा तो इतना बदबू नहीं देता, इतना तकलीफ नहीं देता। लेकिन अगर कई कचरे के डब्बों में 2 महीने का कचरा जमा है तो कौन सा कचरा गंदगी देगा? सबसे निचले वाला, सड़ा हुआ, गीला हुआ, पचपचा। अगर उसको खोलो तो क्या मारता है? वो बदबू मारता है। कौन उसमें आनंद लेता है? मक्खी। मक्खी आनंद लेती है, वहां जाकर बैठती है और वो चूसती है रस। मैं अभी वर्णन कर रहा हूं तो कितने लोगों के मुंह टेढ़े हो रहे हैं। तो मक्खी चूस करती है वो नारकीय रस, वो कचरे का रस। वैसे ही इस संसार में वो मक्खी को समझ में नहीं आता मैं क्या चूस रही हूं, उसे केवल आनंद आ जाता है। वैसे ही भौतिक संसार में हम लोग लगे हुए नारकीय रस में। हाँ, सबसे निचला रस है। अगर युगों में देखा जाए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और अंतिम कलयुग है। सबसे निचला कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग जो है वो दोषों का सागर है, और इस दोषों में के सागर में हम वो मक्खी की तरह आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। नारकीय रस। जैसे मैं नासिक से यहाँ पर आता हूँ, तो नासिक जो है भगवान श्री राम की लीलाओं से भरी पड़ी हुई है। भगवान श्री राम ने कई साल वहाँ पर लीलाएं की है, इसलिए उसे कहा जाता है डिवाइन सिटी, दिव्य शहर कहा जाता है। लेकिन इस संसार में लोग डिवाइन में आनंद नहीं लेना चाहते। नारकीय रस का ये उदाहरण है। ऐसे नासिक में अगर आप जाओ तो डिवाइन नहीं, वाइन सिटी है, नहीं, क्योंकि हमारे नासिक में बहुत सारे अंगूर, टेस्टी, काले, पीले, हरे, टेस्टी अंगूर मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई टेस्टी अंगूर खाता ही नहीं। नारकीय रस यानी क्या? उसको सड़ाते हैं, उसको सड़ाते हैं और उस सड़ाए हुए शराब को पीते हैं। और आपको बताना ये दुख की बात है कि अगर नासिक में कम से कम 50 वाइन फैक्ट्रियां है और आने वाले कई सालों में वो 150 तक जाने की संभावना है। क्यों? नारकीय रस। इस संसार में जीवात्मा किसमें आनंद ले रहा है?
नारकीय रस में। जैसे मैं जब बम्बई में था कई सालों पहले, तो मैं तो भक्ति करता था, नाम जप करता था, मंदिर जाता था, लेकिन कई सारे हमारे मित्र हैं वो सड़ी हुई अंगूर का रस पान करते थे। तो एक दिन मैं थोड़ा देर हो गया, मंदिर से सेवा करते करते लेट आ रहा था, तो एक मित्र शराब पीकर उसने मुझे देख लिया और कहा, प्रभु जी इकड़े या इधर आइए। तो मैं गया, मित्र था, तो मैंने कहा बताइए क्या हुआ, क्या मैं नरक में जाऊंगा? तो मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं, लेकिन संभव तो वही लग रहा है। तो मेरा एक प्रश्न है। बोला पूछो। तो उसने कहा शराब पीने का गुनाह मैंने किया, शराब पीने का गुनाह मैंने किया, मुझे नरक मिला। शराब पीने का गुनाह मैंने किया, मुझे नरक मिला। नरक ने क्या गुनाह किया जो मैं उसे मिला? नरक ने क्या गुनाह किया जो मैं उसे मिला? मैंने कहा मैंने क्या गुनाह किया जो तू मुझे मिला? तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है नरक रस में आनंद लेने का प्रयास किया। जैसे मैं आपको थोड़ा आज के दिन ये उदाहरण नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे ही देता हूँ। आप थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टेंट कॉफी नहीं सुना है आपने? थोड़ा उसमें एक शब्द ऐड करता हूँ, इंस्टेंट पुप कॉफी। नहीं समझा? ठीक है, थोड़ा स्पष्टीकरण देता हूँ। तो इंस्टेंट पुप कॉफी क्या है? तो कॉफ़ी तो समझ में आया, कॉफ़ी। अब इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो कॉफ़ी क्या है? पहले हाथी को पिलाते हैं, हाथी को पिलाते हैं कॉफ़ी अच्छे से, और जब वो कॉफ़ी दूसरे दिन नेचर कॉल हाथी का भी आता है, तो बेचारा पूरा नेचर कॉल कर देता है। तो कौन मालूम कौन वैसे हंस है जो कि कॉफ़ी के पार्टिकल्स वो हाथी के टट्टी से निकालते हैं। हाँ, अब इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, वो निकालते हैं उसमें से, और फिर वो निकाल कर उसकी कॉफी बनाकर पीते हैं। हरि बोल। ये है नारकीय रस, इंस्टेंट पॉप कॉफी। ये है नारकीय रस। डरिए मत, ये नारकीय रस हम भी अज्ञानतावश इसी नारकीय रस में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस संसार में जो भी हम इस संसार में आनंद का प्रयास कर रहे हैं, इसे नारकीय रस बताया गया है, जिससे व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, केवल वो असंतुष्ट ही रहेगा। तो ये है नारकीय रस। पातंजलि योग के अनुसार व्यक्ति इसमें आनंद ढूंढता है। उससे ऊपर है पार्थिव रस। पार्थिव रस का मतलब होता है कि इस शरीर से आनंद प्राप्त करना। पहले तो भौतिक जगत से आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे, अभी इस शरीर से और इस शरीर के संपर्क से जो भी निकलता है उससे क्या करना पड़ता है? वो आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जैसे एक बहुत सुंदर मिर्ज़ा गालिब थे। ये मिर्ज़ा गालिब जो थे वो बहुत सुंदर शोर व शायरी करते थे। तो एक बार जो भी बोलते थे वो शोर व शायरी में ही बोलते थे। तो एक बार एक मच्छर ने उनको काट लिया।
मच्छर ने उनको काटा, तो उड़ गया, काटा और उड़ गया। तो अभी ये मिर्ज़ा गालिब जो है वो ये गज़ल में वो सुना रहे हैं। वो कहते हैं, मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था। नहीं, मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था, मैंने उसे खुजलाया, ये मेरा सुकून था। मैंने उसे खुजलाया, ये मेरा सुकून था। चाहकर भी मैं उसे मार नहीं सका, चाहकर भी मैं उसे मार नहीं सका, कमबख्त उसके रगों में मेरा ही खून था। नहीं, उसके रगों में मेरा ही खून था। वैसे ही पार्थिव रस का मतलब है इस शरीर के संपर्क में जो भी चीज़ें बनती है या संपर्क में जो भी आता है उससे व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे कहा गया है पार्थिव रस। और इस पार्थिव रस में जैसे इसके बारे में बहुत सुंदर दो उदाहरण हम लेंगे। पहला उदाहरण, कसाई होता है और कसाई के दुकान के बाहर कई सारे बकरियां लगी होती है, और ये जो कसाई है ये बकरियों को अभी काटना है उसको, तो उसके लिए बहुत सुंदर हरी भरी अच्छी घास वो सारी बकरियों के सामने डाल देता है। और ये जो बकरियां हैं वो अभी घास खा रही है। पहली बकरी को ले जाता है कसाई और उसे काट डालता है, उसका सर काट देता है, उसे चीर फाड़ कर लगा देता है, और पहली बकरी का जो घास है वो दूसरे के सामने डाल देता है। तो ये जो बकरियां बा 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 करती रहती है तो आपस में यही कहती है, देख मुझे कितनी हरी भरी घास मिल गई, आज तो जीवन में आनंद है, और भूल जाती है अरे मेरे पहले एक बकरी थी उसे काट कर, उसका सर काट कर उसको उल्टा लटका दिया है, ये भूल जाती है और उस घास में ही आनंद प्राप्त करने का प्रयास करती है। वैसे ही इस संसार में शरीर के स्तर पर आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतान् पशुभी समान, केवल खाना पीना, बच्चों को जन्म देना, संरक्षण करना, इसमें ही व्यक्ति आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष प्रश्न पूछते हैं इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य किसमें है, कौन सी आश्चर्यचरी घटना है, तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं इस संसार में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है। किसी का पति शरीर छोड़ रहा है, किसी की पत्नी शरीर छोड़ रहा है, किसी के बच्चे शरीर छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है। लेकिन उस जीव को यही नहीं लग रहा है कि एक दिन मुझे भी इस शरीर को त्यागना है, ये उसे नहीं लग रहा है। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितने हम सारे लोगों को लगता है कि कल मेरा मृत्यु होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं, कल की चिंता हमें किसी को भी नहीं है। तो ये जो रस है ये है पार्थिव रस, इस शरीर से आनंद लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जीवन के अंत तक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे प्रकार का रस पातंजलि योग के अनुसार। तीसरे प्रकार का रस है स्वर्गीय रस। बहुत सारा पुण्य किया, कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारा भोग होता है। स्वर्ग का बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, भागवतम में भी आता है। जो कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। वहाँ क्या होता है, जी वहाँ पर व्यक्ति जब उठता है सवेरे सवेरे, नींद खुलने वाली है, तो उसका स्वागत कैसे होता है, सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य करती है, सुंदर सुंदर गंधर्व गाते हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बजते हैं, ऐसे वो उठता है। इस संसार में कोई व्यक्ति जो है, हम उठने के बाद स्नान आदि मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन
स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में ये सारी चीज़ें नहीं होती। शरीर से सुगंध आने लगती है। जितने भी अलंकार पहने हुए हैं वो अलंकार जो है वो दिन ब दिन चमकने लगते हैं। फूलों की जो मालाएं होती है वो कभी सूखती नहीं है, ऐसा स्वर्ग है। और शरीर को इतना सुंदर सुगंध आता है, अगर किसी कुंड में वो स्नान कर ले तो पूरा कुंड सुगंधित हो जाता है। ये है स्वर्ग का आनंद, स्वर्गीय आनंद। और जितना चाहे भोग कर लो, जितनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति कर लो, किसी के साथ भी खाओ पियो मजा करो। और जैसे जैसे पुण्य क्षणे मर्त्य लोक विशंति, पुण्य तो बहुत किया था लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है, कम कम हो जाता है, तो अलग अलग प्रकार के रस उसको पिलाए जाते हैं। इंद्र जो चाहे वो करना वो कर लेता है। जैसे उसका पुण्य कम होने लगता है, स्वर्ग के निकट के द्वार तक उसे जो पहरेदार होते हैं वो मीठा बोल कर लेकर आते हैं। और जैसे उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, उसके पिछवाड़े में एक लात डालते हैं। लात मारते ही वो स्वर्ग से नीचे गिरने लगता है, रोने लगता है कि स्वर्ग का आनंद छोड़ रहा हो। और उसके आँखों से वो आत्मा को त्याग देता है और वही बरसात के रूप में इस पृथ्वी पर आ जाता है। और जैसे ही पृथ्वी पर आ जाता है वो क्या हो जाता है, कोई जल पी लेता है, कोई फल के रूप में, कोई वृक्ष के रूप में, प्राणी के रूप में वापस 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। नहीं, कोई मुझे पूछ रहा था तो ऐसा हो सकता है कई सारे लोग पुण्य किए हो, स्वर्ग में गए हो और बरसात नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति कर रहे होंगे या फिर आध्यात्मिक धाम में गए। तो मैंने कहा नहीं, इतने सारे उन्होंने पाप किए और आने वाली जनरेशन पाप कर रहे, तो वो तो पितृलोक में जाकर बैठे होंगे, बेचारे कई साल वो सड़ते रहेंगे, इसलिए बरसात कम हो रही है। नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और जो शास्त्रों के यम नियम है उसका पालन हमें करना चाहिए। तो तीसरा जो रस होता है, बताया हमने चर्चा की, स्वर्गीय रस। ये स्वर्गीय रस भी शाश्वत नहीं है। पातंजलि सूत्र, योग सूत्र के अनुसार चौथा रस माना गया है दिव्य रस। ये जो दिव्य रस है ये चौथा रस है और इसका वर्णन आता है कि जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं ये संसार जो है वो नश्वर है, ये जो संसार है वो क्षणिक है, मोह माया है। तो वो निर्विशेष ब्रह्म, निराकारवाद, भगवान को साकार रूप नहीं है, कोई तो दिव्य प्रकाश है और उस दिव्य प्रकाश में हमें विलीन होना है, वो है दिव्य आनंद, चौथे प्रकार का आनंद। बहुत सारे मायावादी, निरीश्वरवादी, नास्तिकवादी, ये सारे लोग ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं और ब्रह्म ज्योति में जाकर, वो ब्रह्म ज्योति कैसा है, हवाई जहाज उड़ता है, कब तक उड़ेगा, जब तक ईंधन है उत्तप्त। हालांकि वहाँ तो सबसे ऊंचा उड़ेगा वो हवाई जहाज, आकाश से ऊपर नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मलोक में बताया गया है सच्चित शाश्वत है और पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन आनंद ही नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद ये जो दिव्य रस वाले हैं, ब्रह्म ज्योति वाले, वो इस संसार में वापस आ जाते हैं। तो पातंजलि योग के सूत्र के अनुसार इसमें भी आनंद नहीं है। तो फिर अंतिम आनंद है किसमें, है किसमें आनंद, भक्ति रस। ये जो भक्ति रस है इसमें ही आनंद है, भगवान की सेवा में ही आनंद है। और जब तक जीवात्मा इस आनंद को प्राप्त करता नहीं, इस
चारों रसों में आनंद प्राप्त करने का जब तक प्रयास करेगा तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में अटकता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा, जब तक वो भक्ति रस को आस्वादित नहीं करता। नहीं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ब्रह्मांड भ्रमिदे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। मैंने कल एक बहुत सुंदर प्रवचन सुना, मुझे याद आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देखते प्रयास करके। अगर इस संसार के व्यक्ति किसी को चुनते हैं, अगर इस संसार के व्यक्ति किसी को चुनते हैं, वो सांसद बन जाता है, नहीं, खासदार बन जाता है, आमदार बन जाता है, उपमहापौर बन जाता है, महापौर बन जाता है, क्योंकि इस संसार के लोग उनको चुनते हैं। अच्छी बात है, और हमें आनंद होता है। उपमहापौर रहकर भी प्रभु जी हमारे सत्संग में बैठे हुए हैं, इसके लिए ये याद आ रहा है मुझे। तो कोई व्यक्ति जब एक व्यक्ति को चुनते तो सांसद बन जाता है। अगर किसी को राधा दामोदर चुनते हैं, अगर किसी को राधा दामोदर चुनते हैं तो वो सत्संग का अंग बन जाता है। नहीं, तो इसीलिए हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कोई साधारण नहीं है, भगवान की असीम कृपा हम पर है। लेकिन मधुमक्खी और मक्खी, ब्रह्मांड भ्रमिदे कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए लता भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा के कारण हमें भक्ति लता प्राप्त हुई है। लेकिन मधुमक्खी और मक्खी, मधुमक्खी का कार्य होता है कि वो हर एक सुंदर सुंदर फूल में जाकर मधु को चुनती है और उसे इकट्ठा करती है। और मक्खी का काम पहले ही चर्चा की हमने, गंदगी में बैठती है, नहीं, और उसमें से रस चुनती है। उल्टा करते हैं हम लोग उसको, मधुमक्खी को गंदगी में डाल देते हैं और जो मक्खी है उसको बहुत सुंदर फूलों के बगीचे में डाल देंगे। क्या होगा? मधुमक्खी वहां पर नहीं रुकेगी, वो कीचड़ से निकलकर फूल कहाँ पर है उसे ढूंढने में लग जाएगी। और इतने सुंदर फूलों के बगीचे में मक्खी को डाला है, लेकिन मक्खी कहाँ जाएगी? गंदगी ढूंढने के लिए ही जाएगी। कहाँ पर? फ्रेश, हरि बोल, वो ढूंढने के लिए जाएगी। वैसे ही भगवान की कृपा के कारण हम इस सत्संग में बैठे हुए हैं, गुरु की कृपा के कारण इस सत्संग में आए हुए हैं, हमें चुना गया है। तो फिर हमें अभी कहाँ जाना है? मक्खी कि मधुमक्खी, भक्ति रस कि नारकीय रस, आपके ऊपर है। चाहे वो लाइफ लाइन लो, नहीं, लेकिन एक ही बार लॉक हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या चुनना है वो हमारे ऊपर है। इसीलिए पतंजलि योग के सूत्र के अनुसार पांचवा और सर्वोत्कृष्ट जो आनंद माना गया है वो है भक्ति रस, भगवान की अनन्य भाव से सेवा करना। और इसीलिए हमें इस रस में आस्वादित होने के लिए इस प्रकार से भगवान की सेवा में निमग्न होना है। और किस प्रकार से, किस भाव से हमें भगवान की सेवा करना है, ये आज हम इस रास लीला के रसों से सीखेंगे, गोपियों के द्वारा हम लोग सीखेंगे। जैसे भगवान ने जो गोवर्धन लीला की, इस गोवर्धन लीला से भगवान सिखाते हैं कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान ने उठाया बाएं हाथ के ऊपर, जब गोवर्धन उठाया सब ब्रजवासियों को कहा गोवर्धन के नीचे आ जाओ, तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे चले गए। विश्वास था अटूट। भगवान ने कहा है, सोचा नहीं ये गिरेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, नहीं सोचा, अटूट विश्वास भगवान के ऊपर था। गोवर्धन लीला से भगवान ने श्रद्धा और विश्वास दिखाया।
दामोदर लीला से भगवान हमें सिखाते हैं कैसी भक्तिमय जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। माता यशोदा बांध रही है, 2 उंगलियां कम पड़ रही है, 2 उंगलियां कम पड़ रही है, माता यशोदा बांध रही है, लेकिन माता यशोदा ने प्रयास नहीं छोड़े। आज तो तेरे को बांध के ही रहूंगी। बांध रही है, पसीना आ गया तो भगवान कृष्ण भी समझ गए कि आज तो बंधना ही पड़ेगा। अनंत ब्रह्मांड नायक माता यशोदा के प्रेम पास से बंध गए। बलराम जी आए, देखा छोटे तुझे बांध दिया। किसने बांधा? किसकी है मजाल कि तुझे बांध सके? जानते नहीं तुम कौन हो। किसने बांधा? किसने नहीं। और कौन? मेरी मैया ने मुझे बांधा, यशोदा ने बांधा, यशोदा ने बांधा। इतनी जरूरत यशोदा की। ठीक है। फिर बलराम जी पहुंचे मैया के पास। मैया ये तुमने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? तुमने कन्हैया को बांध दिया, कृष्ण को बांधा? बोले हाँ। अरे तू जानती नहीं वो कौन है? वो राम है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, वो स्वयं भगवान है, अनंत ब्रह्मांड नायक है। अच्छा, तो ये राम है, नरसिंह है, वराह है, वामन है, अनंत ब्रह्मांड नायक है, जिसको मैंने बांधा है वो? हाँ, तुम जानती नहीं वो कौन है। अच्छा वो है। तुम कौन हो? तो ये कहते मैं, अरे मैं कौन हूं? मैं तो अनंत शेष हूं। जब भगवान नरसिम्हा देव के रूप में आते हैं तो मैं अनंत शेष के रूप में उन्हें छाया प्रदान करता हूं। जब राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मण जी मैं हूं। जब जगन्नाथ के रूप में आते हैं तो बलराम जी बनकर मैं आ जाता हूं, बलदेव। बोले अच्छा, तो कृष्ण भगवान, तुम भी भगवान? और माता हाथ में छड़ी लेती है। क्या सारे भगवानों को मेरा ही घर पड़ा था? आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। तो भगवान भागते हैं और पहुंचते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण को कहते हैं बोला था तुझे मैंने, मस्ती मत कर, अभी भुगत, जैसी करनी वैसी भरनी। और बलराम जी चले गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दामोदर लीला से भगवान हम साधकों को सिखाते हैं भक्तिमय जीवन में दृढ़ता कैसे होनी चाहिए। और इस रास लीला के प्रसंग से भगवान हम सब जीवों को सिखाते अनुग्रहाय भक्तानाम। भगवान हम सबको सिखाते हैं कि कैसे समर्पण होना चाहिए, कैसे शरणागति होनी चाहिए भगवान की सेवा में। ये आज हम रासलीला से सीखेंगे। भगवान रात का समय है, भगवान रात्रि मध्य रात्रि में बांसुरी को लिए और अपने सुंदर मुख से, ओठों से बांसुरी बजाने लगे। तो उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं कि ये भगवान की सुंदर बांसुरी आई कहाँ से। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर उदाहरण बताते हुए वो कहते हैं कि ये गोवर्धन लीला जब भगवान ने लीला की, सारे ब्रजवासियों को भगवान ने इंद्र के कोप से बचाया और सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात आनंद ले रहे थे। इतना सुंदर आनंद लेने के बाद इंद्र का मानहनन हुआ, इंद्र का गर्भहरण हुआ। तो इंद्र अभी सोचे कि कैसे भगवान से क्षमा मांगू। तो इंद्र सुरभि माता गाय के पास गए, उसे क्षमा याचना की, मुझे मदद करो। तो सुरभि और इंद्र जी भगवान कृष्ण के पास गए। इंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की तो कृष्ण ने उसे क्षमा कर दी। लेकिन इंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। तो स्वर्ग से कई प्रकार के दिव्य रसों को मंगाया गया और गजेंद्र को भी बुलाया गया। सारे देवी देवता, सारे जो भी स्वर्ग लोग, गंधर्व लोग, यक्ष लोग, सारे लोगों के वासी वहाँ पर आए और भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। दिव्य अभिषेक के उपरांत भगवान को बहुत सुंदर रत्न सिंहासन पर बिठाया गया
अभिषेक के उपरांत सबने बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भेंट वस्तुएं भगवान कृष्ण को प्रदान की। चंद्र सूर्य को उन्होंने मालाएं प्रदान की, सुंदर सुंदर कर्णकुंडल प्रदान किए, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। और शिवजी आ गए और शिवजी आने के उपरांत शिवजी ने भगवान कृष्ण को बांसुरी भेंट प्रदान की है और ये बांसुरी वहाँ से आई हुई है। और फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में अंतिम श्लोकों में ये बांसुरी का वर्णन करते हैं कि ये बांसुरी भगवान ने जो ओठों से बजाई उसकी महत्ता क्या है। उसे बहुत सुंदर नाम से वो पुकारते हैं। ब्रह्मा जी उस श्रृंखला में ब्रह्म संहिता में अंतिम शब्दों में बांसुरी को उच्चारण करते हुए कहते हैं वो प्रिय सखी। बांसुरी को क्या नाम दिया उन्होंने? प्रिय सखी। तो फिर रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं कि भगवान ने अपने ओठों से जो बांसुरी लगाई उसको ब्रह्मा जी ने प्रिय सखी ये नाम क्यों दिया? तो बहुत सुंदर गहरा इसका तात्पर्य देते हुए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जैसे ये जो अभी लीला होने जा रही है रास लीला, उसमें नायक तो कौन है? भगवान कृष्ण। और नायिकाएं कौन है? व्रज की गोपियां हैं। नहीं, व्रज की गोपियां हैं, राधा रानी है। तो ये रास लीला में नायक भी है और नायिका भी है। लेकिन नायक और नायिका को एकत्रित लाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? कोई तो होना चाहिए। कबूतर जा जा जा, याद आया? कुछ तो याद आया। तो वैसे ही नायक और नायिका को मिलाने के लिए इसीलिए प्रिय सखी शब्द का उच्चारण किया है। नायक और नायिका को मिलाने के लिए भगवान जो है बांसुरी बजाए और उस बांसुरी की ध्वनि के बाद ये ध्वनि इतनी दिव्य बताई गई है कि ये दिव्य ध्वनि सबके कानों में गूंजने लगी। जितनी भी गोपियाँ थी व्रज की, उनके कानों में ये गूंजने लगी और हर एक गोपी को ये लग रहा था भगवान कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। और अभी ये सारी गोपियाँ मध्य रात्रि के समय हर एक गोपी अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं और भगवान जो है जब पुकार रहे हैं तो हर एक गोपी जो है अभी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए आतुर हो रही हैं और हर एक गोपी अपना नाम सुनकर वो चल पड़ी है भगवान को मिलने के लिए। अभी हर एक गोपी का वर्णन है कि गोपियाँ क्या क्या कर रही थी और जैसे उनको नाम सुनाई पड़ा वो भगवान के पास दौड़ने लगी। बहुत सुंदर इसका उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक गोपी उसने अपना नाम सुना। वो क्या कर रही थी? वो हार बना रही थी। तो एक हाथ में फूल था, एक हाथ में सुई थी और सुई को लेकर वो फूलों की माला बना रही थी। जैसे ही वो बांसुरी की आवाज़ सुनी, उसकी दशा क्या थी? सुई और फूल, उसकी दशा थी। तो वो जैसे ही सुना वो स्तब्ध हो गई। वो अपने आवाज़, अपनी नाम को सुनकर वो भगवान के तरफ आकर्षित हुई और उसकी दशा क्या थी? सुई और फूल वो भूलकर वो हाथ में लेकर वैसी कृष्ण की ओर चलने लगी। वो भूल गई मेरे हाथ में सुई है, मेरे हाथ में फूल है। वो भूल गई
और वो चलने लगी। और एक आचार्य वृंद वर्णन करते हैं, वो कहते हैं एक गोपी है वो काजल लगा रही है, एक गोपी जो है वो काजल लगा रही है, एक हाथ में एक आंख में उसने काजल लगाया और काजल पूरा हो ही रहा है, उसने अपना नाम उस बांसुरी से सुना। जैसे सुना वो एक काजल में लगाए दूसरा भूल गई और वो चलने लगी। और चलने लगी तो पति ने देखा, अरे ये हाथ में काजल की डिब्बी, एक हाथ में काजल लगाई और वो जा रही है। तो पूछा, अरे भाई इतने रात को कहाँ निकली और ये आधा काजल लगाकर कहाँ जा रही है? तो उसने कहा, श्याम सुंदर के पास जा रही हूं। क्यों? बहुत सुंदर उज्ज्वल मणि में रूप गोस्वामी पाद इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वो कहते हैं कि अभी समझो ये उसका पति है, वो क्या कह रहा है, अरे तूने एक आंख में काजल लगाया तो दूसरी बिना लगा के जा रही है। यानी वो किस पे मोहित है? सुंदरता पर नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वो कहती है कि मैं क्यों कृष्ण की तरफ इतने आकर्षित हूं। तो वो जब भगवान श्याम सुंदर के पास जाएगी तो भगवान उसके बाह्य सौंदर्य को नहीं देखेंगे, वो भी कहेंगे काजल, वो भी कहेंगे, लेकिन वो कौन से काजल, कहाँ है जल, यानी वो कौन से जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आंखों की जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान बाह्य रूप को नहीं देखते, भगवान आंतरिक भावना को देखते हैं। और इसीलिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं, पत्र पुष्प फल, और भगवान को क्या चाहिए? तोयम, जल चाहिए। वो कौन सा जल है? अपने आंखों का काजल, वो जल भगवान को प्रिय है। तो भगवान श्याम सुंदर, हालांकि उसका पति वो सोच रहा है वो दूसरे काजल के बारे में, लेकिन भगवान श्याम सुंदर कैसे प्रसन्न होंगे? अपने हृदय के अंदर जो प्रेम है, जो आंखों से जल निकलेगा, उस जल से भगवान क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और इसीलिए ये दूसरी गोपी निकली भगवान को मिलने के। तीसरे गोपी का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद। वो पति को परस रही है, पति को भोजन परोस रही है, और परोसते परोसते चावल परोस दिया है, और अभी चम्मच में दाल उठाया है। बर्तन में एक बर्तन है हाथ में, उससे दाल उठाया है और डालने वाली है, डालने वाली है, अपना नाम सुन लेती है, वो भूल जाती है। पति कहते इसको क्या हो गया, राइस डाला, दाल कहाँ लेके जा रही है? वो चम्मच के साथ वो दाल लेकर कृष्ण की तरफ आकर्षित होती है। ये दशा है, नहीं? तो बहुत सुंदर आचार्य वर्ण यहाँ से वर्णन करते हैं कि गोपियां अपनी दशा को भूल गई और भगवान कृष्ण की जिस दिशा में थे उस दिशा की ओर चल पड़ी। तो दशा को भूल गई, दिशा की ओर चल पड़ी। वैसे ही हमें भी इस संसार की दशा को भूलना है। इस संसार की जो दशा है, नहीं, उस दशा में हमें भूलना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस संसार में हमारी कुछ कई प्रकार की दशा होगी। कोई पति होगा, कोई पत्नी होगी, कोई पुत्र होगा, कोई ससुर होगा, अलग अलग प्रकार के नाना विधि इस संसार के
अलग अलग नातों से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग प्रसिद्धियों से हम लोग घिरे हुए हैं। लेकिन ये भौतिक संसार की दशा है। ये दशा आनंद देने वाली नहीं है। हमें कहाँ जोड़ना है? भगवान कृष्ण जिस और बांसुरी बजा रहे हैं उस दिशा की ओर दौड़ना है। तो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये भगवान की बांसुरी है और प्रभुपाद की कृपा से हमारे कानों तक आ गई है। और अभी भगवान देख रहे हैं कि ये दशा में अटके हुए हैं कि मेरे ऊपर, मेरे पास आने के लिए दिशा को ग्रहण किए हुए हैं। अगर हम दशा में हैं, नहीं, आज सब भक्तों को मैसेज आया होगा कि आज शरद पूर्णिमा का उत्सव है, उत्सव मनाया जाएगा। कितने लोगों ने अपनी दिशा को मुकाम किया कि मंदिर में सेवा होगी, मंदिर में उत्सव होगा, हमें जाना चाहिए। कितने लोगों ने दिशा कायम की? नहीं। क्यों? क्योंकि हम दशा में व्यस्त थे, दशा में व्यस्त थे। ये हमारा दुर्भाग्य, ये दशा नहीं, ये कलयुग की दुर्दशा है। ये दुर्दशा है इस कलयुग की। इस संसार के भोगों में हम लोग रचे हैं, पचे हैं। जो संसार के, वो तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदि भी करते हैं जो हम कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान की अनन्य भक्ति में लगना है। यहाँ पर गोपियों से हमें सीखना है कि कैसे भगवान की और उन्होंने दिशा पकड़ ली, दशा को छोड़ दी। हालांकि वो तो व्रजांगनाएं थी, हम लोग दुर्दशा में है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें दुर्दशा से निकलना है। एक जो गोपी है, बहुत सुंदर इसका वर्णन है। मैंने कहा ना कि कई घंटे इसको लग सकते हैं और सौभाग्यवशात सामने घड़ी भी नहीं है, इसलिए आज जितना समय कीर्तन चले उतना चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज वैसे भी चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो आज आप हरि बोल नहीं, तो आज देखते हैं दशा की दिशा नहीं। तो ये गोपी दूध निकाल रही थी, तो निकालते निकालते दूध निकाल रही है और भगवान के सुंदर कीर्तन गा रही है। और वो दूध निकालते निकालते अचानक भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ उसके कान में आई और उसका नाम पुकारा। तो वो दूध निकालते निकालते छोड़कर वो चलने लगी, कृष्ण की ओर चलने लगी। तो जैसे ही कृष्ण की ओर चलने लगी तो गाय भी उसके पीछे चलने लगी। तो फिर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, गाय को तो आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, तो गाय क्यों चल पड़ी? गाय को तो आवाज़ नहीं दी थी, तो गाय क्यों चल पड़ी? तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि उस समय गाय को धोते समय, अभी गाय को अगर आपको धोना यानी दूध काटना नहीं, दूध निकालना है। कितने लोगों ने गाय का दूध निकाला है? हाथ जरा ऐसा ऐसा मत करो, करो ऊपर। हाँ, समझ में आया कितने लोगों ने गाय का दूध निकाला। जैसे एक बच्चे को टीचर पूछते हैं, बताओ दूध कहाँ से आता है, दूध कौन देता है? तो लड़के ने कहा दूध वाला भैया। दूध कौन देता है? दूध वाला भैया। वैसे आगे गत ना हो जाए इसलिए गायों का दूध निकालना है। तो दूध निकाल रहे, तो दूध निकालते समय आज के
तारीख में देखा है बहुत बार कि गायों के पिछले पैरों को बांधा जाता है, ये लात ना मारे, तकलीफ ना दे। लेकिन वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं था। जैसी कीर्तन करते थे, दूध निकालते समय कीर्तन करना है, जैसी कृष्ण का कथाम गानम नाट्यम, भगवान के रूप गुण लीला का गुणगान जैसी गोपियां करते थी, गाय स्तब्ध हो जाती थी। गाय स्तब्ध हो जाती थी और गाय जो है वो चुपचाप बैठती थी, खड़ी हो जाती थी और दूध निकाल लेते थे ब्रजवासी। तो ये कीर्तन कर रही है गोपी, तो गाय को तो बुलाया नहीं था, लेकिन जब गोपी जाने लगी अपनी आवाज सुनकर, तो ये गाय सोच रही है आज तो कीर्तन आधा हो गया, पूरा हुआ ही नहीं है। तो उसने भी अपनी दशा को छोड़कर अपनी भी दिशा बदल ली और वो उस गोपी के पीछे जाने लगी। वैसे ही बहुत ज़रूरी है साधु या कृष्ण भावना भावित साधक उनका संग करना, उनके संग में रहना, क्योंकि वो हर समय क्या करते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंच माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। साधु क्या करते, कथा कीर्तन गानम नाट्यम करते हैं और वो हम श्रवण करते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में दुर्दशा से हम दिशा की ओर आते हैं। लेकिन जैसे वो गाय, उसने दिशा बदल ली। अगर हम दिशा नहीं बदलेंगे, साधु के संग में आकर, वैष्णव के संग में आकर, भक्तों के संग में आकर परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम इस संसार की दुर्दशा में अटक जाएंगे। तो ये गाय से हमें सीखना है। गोपी का संग किया, अपनी दिशा बदल ली। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा भी संग साधु का हुआ तो हमें बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसीलिए हमें उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इसे समझना। तो ये दूध निकाल रही थी और दूध जो है वो गोपी जो है जब चल पड़ी कृष्ण के द्वारा आवाज़ सुनने के उपरांत, तब गाय भी उनके पीछे भागने लगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दशा से या दुर्दशा से हमें दिशा बदलनी है। अगर हम दिशा नहीं बदलेंगे तो फिर हमें एक ही दिशा की ओर जाना पड़ेगा, और वो दिशा है यमदूतों की दिशा, यमराज की दिशा। और फिर वो जो दशा करेंगे, हरि बोल। इसलिए चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी राधा रानी ये महानायिका है, भगवान कृष्ण महानायिका है, महानायक है, और प्रिय सखी जो मध्यस्थ है, गोपियों को बुलाने का काम कर रही है बांसुरी, और यहाँ पर महानायिका राधा रानी अभी जाने लगी। तो जैसे राधा रानी रास लीला के लिए निकल पड़ी, तो किसी ने तो हाथ पकड़ लिया, किसी ने तो हाथ पकड़ लिया। तो देख रही हाथ किसने पकड़ा, तो जब से पीछे उसने मुड़ के देखा तो ललिता ने हाथ पकड़ा था। तो ललिता कह रही है, राधा रानी कह रही कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना होगा। तो ललिता कहती कि नहीं, अभी नहीं जाना है, थोड़ा समय रुकना है। तो वो कहती क्यों रुकना है। तो ललिता सखी समझाती है, जैसे सिनेमा में होता है ना, हीरो की एंट्री कब होती है, नहीं, जब कोई ऐसा विलन कुछ तकलीफ दे रहा हो, नहीं, तो एंड टाइम पे गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, कर्र, फिर शूटिंग जाते जूतों पे, चाक 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 चाक, नहीं, और फिर वो एक आवाज़ जाएगी डुशुम, तो विलन जो है वो हवा में गिरता हुआ दिखाई देगा, और फिर हीरो के ऊपर। क्योंकि वो ईगरनेस
बढ़ जाता है। उसीलिए ललिता कह रही है इस रास लीला का आनंद बढ़ाने के लिए तुम्हें रुकना होगा। और जैसे ही परमोच्च लेवल पर आ जाएगा वो इंटेंसिटी, वो आतुरता, तो क्या होगा, तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा, सही समय पर एंट्री होगी। लेकिन रूप गो, इसलिए आचार्यों से सुनना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भी प्रेम है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रेम है। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, और इस संसार का आध्यात्मिक जीवन का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, और इस संसार का जो प्रेम है वो काम प्रेम है, ये शरीर के ऊपर आसक्त प्रेम है। तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है। मेरे मन में काम, मेरे तन में काम, मेरे रोम रोम में, कोई तो बोले राम, नहीं सोच रहा था कोई राम बोले, काम। तो इस संसार में जो है वो काम से देखते तो सभी लोग सोच रहे थे अभी राधा रानी रुक गई है, नहीं। रूप गोस्वामी पाद राधा रानी की अवस्था का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी राधा रानी की अवस्था हो गई कि जैसे एक जंगल को आग लगा हो और हिरण बीच में फंस गया हो। जंगल को आग लगी है, चारों ओर से छूटने का कोई उपाय नहीं है, और वो हिरण देख रही है, यहाँ वहाँ भाग रही है, और आग उसके पास आ रही है, और निकलने के लिए एक छोटा सा सांकरी मार्ग है, केवल उससे वो दौड़ कर निकल सकती है। और अभी दौड़ने वाली है, वो देखती है कि सामने शिकारी खड़ा हुआ है। अभी उस हिरण की क्या अवस्था हुई होगी, नहीं? यहाँ आग और वहाँ शिकारी, कितनी डर गई होगी, कितनी भयानक स्थिति में होगी। ऐसे ही यहाँ पर ललिता रुका रही है और भगवान कृष्ण वहाँ पर बांसुरी के द्वारा उन्हें विमोहित करके बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आतुरता कृष्ण के विरह के अग्नि में जल रही है श्रीमती राधा रानी, वो प्रेम है। हम तो खाली फोकट राधे 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 करना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्तर होना चाहिए, उसके लिए साधना करना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं रागानुगा, जन्मता उनके अंदर भगवान के प्रति निस्सीम प्रेम होता है, भगवान के बिना किसी चीज़ के प्रति वो मोहस्त नहीं होते, ये संसार के सांसारिक प्रेम में वो नहीं फंसते, शुद्धतम प्रेम होता है, उसे कहते हैं रागानुगा प्रेम। और इस संसार के जो व्यक्ति है उन्हें कहते हैं साधना सिद्ध, जो हम इस संसार में है। सवेरे उठना कितने लोगों को अच्छा लगता है? 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। तो वैसे ही यम नियमों का पालन करना, जो भगवान के सिद्ध भक्त होते हैं रागानुगा, उनके पास स्पॉन्टेनियस लव होता है, और साधना सिद्ध को सवेरे उठना पड़ता है, जप करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है। ये करते करते करते, ये शुरुआत में तो बहुत महत प्रयास होता है, कठिनाई लगती है, लेकिन ये करते करते करते, इसीलिए यम नियमों का पालन करना, इसीलिए तिलक लगाना है, इसीलिए ये सारी जो गतिविधियां रूप गोस्वामी द्वारा बताई गई है उसका पालन करना है, क्योंकि हम रागानुगा स्तर पर नहीं है। अगर रागानुगा स्तर पर होंगे तो राधा रानी की तरह हमारी विचलितता होगी। क्या वो विचलता है? क्या वो प्रेम है? वो नहीं है। इसीलिए हमें साधनाओं को, नियमों को पालन करना होगा, आहिस्ता आहिस्ता करना होगा, और लेकिन एक दिन लक्ष्य को गांठना होगा। अगर नहीं गांठेंगे तो फिर बहुत कठिन होगा। इसीलिए वो आतुरता, इसीलिए साधना सिद्ध बनना है, जप करना है, भक्तों के संग में आना है, यम नियमों का पालन करना है, जो भी विधि बताई है उसका हमें पालन करना है। और इस प्रकार से राधा रानी की अवस्था हुई है।
और राधा रानी अभी तक रास लीला में प्रवेश नहीं हुई है, तो बिना राधा रानी के रास लीला, बिना राधा रानी के रास लीला रूप गोस्वामी बता दे कैसे है, कैसे होगी बिना राधा रानी के रास लीला। जैसे तुलसी बिना भोग, तुलसी के बिना भोग, क्या भगवान उसको ग्रहण करेंगे? नहीं। जैसे तुलसी के बिना भोग, बिना हुक के नौलख का हार, नौलख का हार यानी 9 लाख का हार, वो हार है लेकिन उसको हुक नहीं है पीछे अटकाने के लिए, तो क्या वो हार मजा आनंद दे सकता है? नहीं। वैसे हुक के बिना 9 लाख का हार, आँख के बिना काजल नहीं, आँख ही नहीं है, अंधा है बेचारा नहीं, तो क्या वो काजल आनंद देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बालों के बिना गजरा नहीं, अगर बाल ही नहीं है, जैसे मुझे याद है जब मैं कई बार बम्बई जाता हूँ तो टैक्सी में बैठते हैं हम लोग, रिक्शा में बैठते हैं, तो वो जो सिग्नल होता है ना, वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, गजरा वाले बच्चे होते हैं, तो जोर जोर से आते हैं गजरा 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 गजरा, और फिर वो जैसे हमको देखते हैं गजरा गजरा गजरा, एक दर लगाएगा गजरा, वो देखते हैं तो गजरा है, कुछ काम है उसका? नहीं है। बिना नाक के नतनी नहीं, नाक टेढ़ा मेढ़ा तो नतनी अच्छी लगी नहीं, बिना नाक के नतनी मज़ा नहीं देगी, और बिना हाथ के कंगन और बिना पति के सिंदूर कितना आनंद देगा? सिंदूर लगाए लेकिन पति नहीं होगा तो क्या वो आनंद देगा वो सिंदूर? नहीं। वैसे ही राधा के बिना रास, तो भी राधा रानी पहुंची रास लीला में, तो समय तो होने जा रहा है, कई सारे भजन भी गाना है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। प्रयास करेंगे कि 12 रस है, इन 12 रसों में भगवान रास लीला मनाते हैं। समय कितना हुआ है? हरि बोल। तो शायद अभी हमें समाप्त करना है, तो अगली रास लीला में हम लोग 12 रसों को इकट्ठा करेंगे, 12 रसों का आदान प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर ये रसों का वर्णन है। शांत रस, उसके ऊपर दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, और फिर उसके ऊपर जो 7 रस है, गौण रस, भयानकता भी है, भयानक रस भी है, और विभत्सक रस भी है, रौद्र रस भी है, वीर्य रस भी है, और करुणा रस भी है, और हास्य रस भी है। तो कई सारे रस इसमें वर्णन की गई है। तो अंतिमता इन 12 रसों को हम लोग वर्णन नहीं करेंगे, कीर्तन भी करना है, प्रसाद भी प्राप्त करना है। तो अंतिम आज का टेक होम मैसेज, घर जाते समय ये मैं मैसेज लेके जाना है कि हमारी दशा में ना अटके, हमें हमारी दिशा भगवान कृष्ण की ओर लेनी चाहिए। यदि प्रेम चाहिए, देखो मैसेज, यदि प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना पड़ेगा। नहीं, अगर प्रेम चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। आजकल इतने सारे डिवोर्स के केसेस क्यों हैं? क्योंकि कोई त्याग करता ही नहीं। पति कहती मैं क्यों करूं, पत्नी कहती मैं क्यों करूं, तो त्याग है ही नहीं, तो डिवोर्स होते हैं। तो समर्पण के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास जीतना है तो ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, बराबर है।
अगर ईमानदारी नहीं तो क्या विश्वास जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। और सत्संग चाहिए, अगर प्रेम चाहिए तो समर्पण करना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो ईमानदारी खर्च करनी पड़ेगी, अगर सत्संग चाहिए तो क्या खर्च करना पड़ेगा? समय खर्च करना पड़ेगा, तभी ये सत्संग आपको प्राप्त होगा। समय के लिए, सत्संग के लिए क्या खर्च करना पड़ेगा? समय खर्च करना पड़ेगा। और कृष्ण कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण कृपा चाहिए तो अपने को बिखरना पड़ेगा। छोटे शब्दों में समझा देता हूं। आज का डेकोरेशन आप सबको अच्छा लगा? आवाज नहीं आई? सच में? तो आज का जो डेकोरेशन है वो केवल 4 भक्तों ने किया हुआ है। हमारे स्वकीय भाव प्रभु, हमारे विकी प्रभु, सुधीर प्रभु और कुणाल प्रभु, इन सवेरे से लेके शाम तक इतना सुंदर दृश्य बनाने के लिए उन्होंने सेवा की है। कहने का तात्पर्य, कृष्ण कृपा चाहिए तो बिखरना पड़ेगा। अगर हम बिखरेंगे नहीं तो कृष्ण कृपा नहीं होगी। महाराज का एक वाक्य हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ, आप भी ध्यान में रखिए। महाराज कहते हैं, विनिंग द बैटल बट लूजिंग द वॉर। छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीत जाएंगी, लेकिन अंतकाले च मामेव, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन है। और उस स्मरण के लिए लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन तैयारी है मृत्यु की, और इस तैयारी के लिए हमें बिखरना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है अंतिमता। एक अंतिम वाक्य आज के प्रवचन का, कौन कहता है रिश्ते मुफ्त में आते हैं? कौन कहता है रिश्ते मुफ्त में आते हैं? मुफ्त में आते हैं रिश्ते? आते हैं? नहीं। कौन कहता है रिश्ते मुफ्त में आते हैं? अरे भाई, एक सांस अंदर लेनी होती है तो एक सांस को छोड़नी पड़ती है। एक श्वास सोडावा लागतो, त्यावेळी दुसरा श्वास आतमध्ये जातो। जर आपल्याला कृष्ण कृपा हवी असेल तर बिखरावं लागेल। आपल्या दुर्दशेतून, आपल्या दशेतून आपल्याला दिशेकडे जायचं आहे, आणि हीच आहे रासलीला, हीच आहे कोजागरी पौर्णिमा। फार फार धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।